हेलो स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी सेक्शन 30 हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आता है रिसेंटमेंट, जिसका मतलब होता है क्रोध करना, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ वर्ड है तो हमें करना पड़ेगा क्रोध। तो क्रोध का सिनोनिम आता है अनॉयंस। अनॉयंस का मतलब होता है नाराजगी जाहिर करना, चिढ़ जाना, ठीक है। तो क्रोध करना इसका सिनोनिम। डिस्पैच करना होता है किसी चीज़ को भेजना, राइट। जैसे आपने देखा होगा कि आपको मैसेज आता है, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपका पार्सल डिस्पैच हो गया है। डिसएग्रीमेंट करना यानी कि आपके किसी के साथ मतभेद है, आप एक बात पे अग्री नहीं कर रहे हैं। एंड डिसमिसल होता है किसी को निकाल देना, किसी को आप ये कह सकते हो डिसमिसल मतलब रिमूव कर देना। तो डिसमिसल मतलब विदाई भी होता है, दैट मीन्स निकाल देना भी होता है, निकाल देना इस तरह से, राइट। ऑब्ड्यूरेट, इसे हम कहते हैं ढीठ किस्म का प्राणी है, ठीक है। यानी कि वो जिद्दी है, आप इसे हिंदी में कह सकते हो कि ये जिद्दी है, ठीक है। तो जिद्दी एंड एडमेंट, राइट, ये दोनों सेम है। एडमेंट का भी मतलब होता है जो जिद न छोड़े, जो अपनी बात पे अटल रहे, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंग्री, जिसका मतलब है गुस्सा। रिसेंटमेंट से मिलता है एंगर, तो यानी कि क्रोध, राइट, क्रोधी। काम होता है शांत, right? अ, इसे मैं ऐसे लिख देती हूँ, शांत। ऑब्सेस्ड का मतलब होता है जिसे अपने बारे में भ्रम हो, ठीक है, वो किसी भी चीज़ में पागलपन की हद तक अ, जो है वो जाता है, तो ऑब्सेस्ड होना। अच्छा, ऑब्सेस्ड हम तब भी कहते हैं किसी पे भूत चढ़ गया हो तब भी उसे ऑब्सेस्ड कहते हैं, किसी की चीज़ को लेके मैडनेस हो तब भी वो ऑब्सेस्ड है। कई लोग अपने आप से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, यानी कि वो अपना बहुत केयर करना शुरू कर देते हैं, मैं हूँ ऐसा कहना शुरू कर देते हैं, तो वो पर्सन भी ऑब्सेस्ड कहलाता है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो क्लियर ना हो, ठीक है, स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट है ये, अस्पष्ट आप इसे कहिए। और इस वजह से अननोन ही इसका सिनोनिम बैठता है। निग्लेक्टफुल तो मतलब होता है लापरवाह, राइट, ये लापरवाह है। और ओकेजनल का मतलब होता है कभी कभी, राइट, यानी कि रेगुलर ना होना। ओल्ड का मतलब आपको पता ही है, बूढ़ा। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है जब आपकी इच्छा ना हो, तो आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन उसमें आपकी इच्छा नहीं है, इच्छा ना होना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनविलिंग ही इसका सिनोनिम आएगा। फॉरगो का मतलब होता है त्याग देना और आगे बढ़ जाना, ठीक है, त्याग देना। स्किप करना भी फॉरगो करना कहलाता है, ठीक है, तो आपने स्किप कर और आप आगे बढ़ गए। रिडंडेंट का मतलब होता है फालतू, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसे बोलते हैं फालतू, राइट, यानी कि ये काम का नहीं है। नेक्स्ट आता है अमेंडेबल। अमेंडेबल, अमेंडेबल होता है जिसमें सुधार किया जा सके, ठीक है, सुधारा जा सके, सुधार किया जा सके। सॉरी। रिविलेशन का मतलब होता है खुलासा, किसी रहस्य से पर्दा उठाना, खुलासा करना, राइट। डिस्क्लोजर इसका सिनोनिम आता है। एंटीसिपेशन होता है किसी चीज़ की प्रतीक्षा करना कि वो होगा, एक्सपेक्ट करना, संभावना बनी रहे, ठीक है। इमेजिनेशन तो कल्पना है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। एंड रिवेल इनका मतलब होता है एंजॉय करना, ठीक है, आनंद लेना। पार्टीज में हम क्या करते हैं, रिवेल करते हैं, ठीक है, आनंद लेना। सो एक बार फिर से इस चीज़ को समझेंगे आप, इसे करके पोज आंसर देख लीजिएगा। एक बार मैं सारी इंक इरेज करके फिर से आंसर बता रही हूँ। रिसेंटमेंट का मतलब होता है जी गुस्सा, ठीक है, क्रोध, तो अनॉयंस इसका सिनोनिम है। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी, बात ना मानने वाला, एडमेंट। ऑब्सिक्योर का मतलब होता है जो क्लियर ना हो, दैट इज अननोन। रिलक्टेंट का मतलब होता है बिना किसी विलिंगनेस के काम करना, तो अनविलिंग। रिविलेशन का मतलब होता है किसी रहस्य से पर्दा उठाना, ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम बनता है डिस्क्लोजर। लेट्स लुक एट द एंटोनिम्स नाउ। एंटोनिम्स में सबसे पहले आता है आपके पास प्रोबिटी। प्रोबिटी का मतलब होता है ईमानदारी, सच्चाई, ईमानदारी, ईमानदार, ईमानदारी।
तो डिसऑनेस्टी इसका जो है वो एंटोनिम बनता है सीधा ही। टिमिडिटी का मतलब होता है कायरता। ट्रेचरी का मतलब होता है धोखा। इनसिंसेरिटी का मतलब होता है जो सिंसेयर ना हो, यानी कि अगर हम कह सकते हैं यू नो कि सावधानी ना हो, सावधान ना हो, ना होना। ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस होता है जो बहुत ही सोशल है, ठीक है, ये इसका सिनोनिम आता है। ग्रेगेरियस का मतलब आता है सोशल, तो बहुत सामाजिक है, लोगों से मिलने जुलने वाला है, तो ये इसका सिनोनिम है। एंटोनिम है रिक्लूस। रिक्लूस होता है जो अपने आप में रहे, ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंस, सन्यासी, ठीक है, इसको संसार से कोई लेना देना नहीं है। ग्रेगेरियस तो संसारिक है, ये सन्यासी है, ठीक है, ये अपने आप में रहने वाला है। लॉडेटरी होता है जो जिसकी प्रशंसा की जा सके, ठीक है, प्रशंसा, प्रशंसनीय हम कर देते हैं, प्रशंसनीय, राइट। रस्टिक होता है अगर मैं कहूँ तो ये इट इज़ जो गांव से जुड़ा हुआ हो, है ना, क्या कहेंगे इसे, विलेजर। रस्टिक को हम कह सकते हैं देहाती, देहाती। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक होता है छिटपुट, बारिश हुई, छिटपुट बारिश हुई, ठीक है, प्रॉफिट हुआ, स्पोरेडिक हुआ, छिटपुट हुआ, थोड़ा हुआ, थोड़ा नहीं। एंटोनिम इसका आ जाता है स्वीपिंग, यानी व्यापक स्तर पे, राइट, पूरा, एक जिसे कहे कि एक्सटेंडेड मैनर में। सर्वाइविंग का मतलब होता है जिंदा रहना, जिंदा रहना। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है जिसके ऊपर अंकुश लगाया गया हो, संयम, संयम लगाया गया हो, अंकुश लगाया गया हो। कंटिन्यूअल का मतलब होता है लगातार। नेक्स्ट वर्ड आता है आपके पास इम्प्लीकेशन, तो हमने स्पोरेडिक का एंटोनिम देखा स्वीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपके पास इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इंटेंशन, यानी कि इरादा क्या है, यहाँ पे इस वर्ड का इरादा, राइट, इरादा। और इंटरप्रिटेशन इसका जो है सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है भाई, ही सिनोनिम है। तो या एंटोनिम इसका क्या आ जाएगा, ये तो है इरादा, एंटोनिम आएगा कंक्लूजन, रिजल्ट क्या है। कंसिडरेशन का मतलब होता है सोच विचार करना, सोच विचार। एग्जॉरिनेशन का मतलब होता है किसी को दोष से मुक्त कर देना, यानी कि उसकी रिहाई हो चुकी है, वो दोष मुक्त हो चुका है, उस पे कोई किसी बात का आ, कोई इल्जाम नहीं है, दोष मुक्ति, राइट, दिस इज व्हाट वी कॉल एग्जॉर्नेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब अगेन आ जाता है कि व्याख्या क्या है, ठीक है, किसी चीज की एक्सप्लेनेशन क्या है। अपोजिट मतलब सूटेबल, सूटेबल यानी कि अगर मैं कहूँ उचित। एंड इनएप्रोप्रिएट इसका एंटोनिम रहेगा, जाहिर सी बात है। इनटेम्परेट, इनटेम्परेट का मतलब होता है असंयमी। देखो, आपको संयमी मिला था, रेस्ट्रेंट, इसका एंटोनिम भी आता है इनटेम्परेट, राइट। नेक्स्ट वर्ड आता है इनडिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है भद्र, सिविलाइज्ड, तो ये हो गया अभद्र, अनसिविलाइज्ड। इनक्रिमिनेटरी होता है जिसके ऊपर कुछ दोष लगा हुआ हो, यानी कि दोषारोपण, इसके ऊपर कोई इल्जाम लगाया गया है, दोषारोपण किया गया है, ठीक। सो एक बार फिर से सारी इंक हम इरेज करके फिर से एक बार आंसर्स देखने की कोशिश करें। चलिए, प्रॉबिटी मतलब होता है ईमानदारी, तो डिसऑनेस्टी। और बेटा देखा करो, ऑनेस्टी वर्ड तो अब आपको आता है ना, प्रॉबिटी इसको रिप्लेस कर दो जहाँ पे भी बोलना है, प्रॉबिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। ग्रेगेरियस होता है सोशल, एंटोनिम आ जाता है रेक्लूस। स्पोरेडिक होता है छिटपुट, यानी कि थोड़ा बहुत। एंटोनिम आ जाता है स्वीपिंग, यानी कि व्यापक रूप से। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को
अभी आपने इरादा है, इंटेंशन है, अभी आपने इम्प्लीमेंट की स्टेज पे है, और इसका इंटरनिम आ जाता है कंक्लूजन। अपोजिट यानी कि सुटेबल, तो इंटरनिम आ जाता है इनअप्रोप्रिएट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन क्या कहलाते हैं? फौना। फ्लोरा होते हैं प्लांट्स, राइट। म्यूजियम आप लोगों को पता ही है, जहाँ पे जो है वो आर्टिफैक्ट्स वगैरह, आर्ट से रिलेटेड चीज़ें रखी जाती हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें रखी जाती हैं। जू में एनिमल्स को रखा जाता है, राइट। लेकिन ये उस जगह के नहीं होते, कई बार किसी जगह के पर्टिकुलर रीजन के एनिमल्स को हम फौना कहते हैं। अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस एडिक्ट कहलाता है। क्रिमिनल तो आपको पता है, अपराधी, अपराधी, राइट। मार्टियर का मतलब होता है शहीद, राइट। ग्लैडिएटर का मतलब होता है तलवार चलाने वाला, ग्लैडिएटर, इसका मतलब होता है तलवार चलाने वाला, तलवारबाज कह रही हूँ, ठीक है। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, अपनी ड्यूटीज ही ना निभा पाए, ठीक है, तो ऐसा पर्सन क्या कहलाता है? डेरेलिक्शन। मतलब इसको हम डेरेलिक्शन कहते हैं। पहली बात आती है डिबेकल की। डिबेकल का मतलब होता है हार, पराजय, ठीक है, विजय पराजय, डिबेकल। डेरेलिक्शन होता है कर्तव्य न निभाना। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है जब आपने किसी चीज का दृढ़ निश्चय कर लिया है, दृढ़ निश्चय। डेट्रेंट का मतलब होता है निराशा। फिर आता है अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर कहलाता है बेटा पॉस्थुमस चाइल्ड, राइट। अब डिप्राइव्ड कौन होता है? वंचित, ठीक है। किसी भी चीज से हो सकता है वंचित, खाने से वंचित हो सकता है, प्यार से वंचित हो सकता है। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। बेटा अनाथ में क्या है? पेरेंट्स दोनों मर चुके हैं। वाइफ का मतलब होता है लावारिस। अब क्या दोनों में फर्क है? तो है। अनाथ को फिर भी पता है कि उसके पेरेंट्स कौन थे, लावारिस को नहीं पता, क्योंकि इसको बर्थ के टाइम पे ही इसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया। वाइफ, राइट। अ लीगल agreement by which a person borrows money from the bank usually to buy a house, ये कहलाता है mortgage, right। लीज का मतलब होता है जब किराए पे देता है कोई पर्सन, तो वो लीज पे दे रहा है। इनवॉइस का मतलब होता है स्टेटमेंट, जब हम कभी भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका इनवॉइस हमें मिलता है, राइट। तो एक बार फिर से इनको करते हैं, आपने सारे वर्ड्स के मीनिंग लिख लेने हैं। एनिमल पर्टिकुलर रीजन के फोना कहलाते हैं। जो फिजिकली डिपेंडेंट हो किसी सब्सटेंस पे एडिक्ट कहलाता है। जो अपन ड्यूटी का मतलब ड्यूटी डिस्चार्ज ना कर पाना डेरेलिक्शन कहलाता है। बच्चा जो फादर की डेथ के बाद बोर्न हो पॉस्थुमस चाइल्ड कहलाता है। एंड लीगल अग्रीमेंट जिससे पैसा हम बोरो करते हैं मॉर्टगेज कहलाता है। ये वर्ड जो पॉस्थुमस है ना, इसको ज़रा एक बार समझते हैं। पॉस्थुमस बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी कभी हमारे कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, हमारे कुछ सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं, तो उन्हें पॉस्थुमस इनाम मिलता है, परमवीर चक्र हम कहते हैं, ठीक है। पॉस्थुमस बुक भी हो सकती है किसी राइटर की, यानी राइटर मर गया उसके बाद बुक छपी है, ठीक है, तो उसे पॉस्थुमस बुक कहते हैं। नेक्स्ट आता है ब्राउन स्टडी, ख्याली पुलाव, ठीक है। बहुत डीप थॉट में हो ना, समझ ही नहीं आ रहा, और आप अपनी ही धुन में कुछ सोच रहे हो, डीप इन थॉट, ठीक है, आपको आसपास कुछ नहीं समझ में आ रहा। पॉइंट ब्लैंक, दैट मीन्स आप कहिए डायरेक्टली मना कर देना किसी चीज़ को। किकिंग वंस हील्स, यानी कि आपको टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है वेट करने के लिए। द पुअर सबॉर्डिनेट्स आर मेक स्केप गोड्स, बलि का बकरा बनाना बाय देयर सुपीरियर्स, यानी पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड। ऑन द होन ऑफ डायलमास, ऑन द होन्स ऑफ डायलमा, दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, very difficult situation, right? So this is all for the day.
आई होप आप अच्छे से लर्न करो इस चीज़ को और रिवाइज ज़रूर किया करो।